लाहौर में स्मॉग ने जीना मुश्किल बना दिया, शहरियों की सेहत सख्त खतरे में। माहौलियाती आलूदगी का इंडेक्स 450 से बढ़ गया। पंजाब के 8 अजलां में कल 10 नवंबर की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर लाहौर का कहना है आज पार्क, जिम्नेजियम, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, दीगर पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हफ्ता और इतवार को बंद रहेंगी। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम विलादत। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के रेंजर्स के जवानों मज़ार इकबाल को सलामी दी। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ पाक बहरिया के हवाले कर दिए। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन ने परेड का मुआयना किया। मुल्क भर में आज आम तातील है। पीटीआई को मुसावी मौक़े दिए जाएं। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ के खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत, बुनियादी हकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से पीटीआई के खदशात पर गौर करने का कहा। खत में लिखा, निगरान हुकूमत का तमाम जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। यकीन है जमहूरियत अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इलेक्शन पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक है। तमाम जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। आइन के तहत सदर, वज़ीर आज़म और इदारे शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद हैं। चेयरमैन पीटीआई वज़ीर आज़म बनने के पहले दिन ही बदल गए थे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है, अपनी ज़ात के लिए बहुत कुछ कर लिया, अब मुल्क की खातिर कुछ करना चाहते हैं। अब उम्मीदों को खुद पूरा करेंगे। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं, अपनी सोच को ऊंचा रखें। अलीम खान बोले, एक पाकिस्तान के लिए चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े रहे। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो मेरिट की धज्जियां उड़ाई गईं। इसराइल के सर पर खून सवार जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर एक और हमला। शुजाइया और खान यूनिस पर भी बदतरीन बमबारी। अशिफा अस्पताल के करीबी दर्जनों मिसाइल दागे। मजीद 214 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 10,500 से बढ़ गई। आलमी रेड क्रॉस का कहना है, इसराइल ने तिब्बी सामान ले जाने वाले काफिलों को भी निशाना बनाया। 5 ट्रकों पर हमले किए गए, 2 तबाह हो गए। शुमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। खाने के एक निवाले को तरसते फ़लस्तीनियों की वीडियोज़ ने दिल दहला दिए। गजा सिटी में झड़पें जारी। इसराइली वज़ीर आज़म ताकत के नशे में होश खो बैठे। सरेआम कत्लेआम की खुलेआम धमकियां। कहा, गजा का हर तरफ से मुहासरा कर लिया गया। शहर के अंदर एक्शन हो रहा है। फ़लस्तीनी शहरी जुनूब को भाग जाए, हम रुकने वाले नहीं। हिज़्बुल्लाह ने जंग में दाखिल हुई तो बड़ी गलती होगी। साबिक वज़ीर आज़म इसराइली वज़ीर आज़म की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। कहा, 7 अक्टूबर की नाकामी के बाद नेतन्याहू नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। दुनिया भर में फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें बुलंद। मुख्तलिफ ममालिक में रैलियाँ। नीदरलैंड्स में सैकड़ों अफराद का जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में व्हील चेयर पर माजूर शख्स की रैली में शिरकत। दमिश्क का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसराइल मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मराकश में फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरे। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको में भी एहतजाज। मुत्तहदा अरब अमारात का जख्मियों के लिए अस्पताल कायम करने का फैसला। फील्ड अस्पताल 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। तुर्किश पार्लियामेंट का मुनफरिद एहतजाज। मेन्यू से मगरबी कंपनियों की अशिया निकाल दी। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर पर हमला। गोली लगने से मुहाफिज शहीद हो गया। महमूद अब्बास महफूज रहे। हिज़्बुल्लाह ने अमरीका को इसराइल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, जंगबंदी ना हुई तो इसराइल पर हमले तेज करेंगे। गोजरा के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई। कोयले से भरी मालगाड़ी कराची से लाहौर जा रही थी। टोबा रोड पर एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस और दीगर मुसाफिर ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया।
सिंध हुकूमत और MDA को बहरिया टाउन कराची को दस्तयाब जमीन की पैमाइश के लिए सर्वे का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। बहरिया टाउन को मार्केट से ज्यादा कीमत लगाकर तासुब का निशाना बनाया गया। अदायगी के लिए तैयार हैं लेकिन जमीन पूरी दी जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, खिलाफ आइन फैसला देना तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हतमी हो चुका, अमल दरामद हर सूरत होना है। ऐसे मुमकिन नहीं अदालत अपने हुक्म से पीछे हट जाए। समाअत मुकम्मल। बहरिया टाउन की अदालत में जमा कराई गई रकम की तफसीलात तलब। रानीपुर की नन्ही फातिमा के साथ पीर ने जुल्म किया। पीर के DNA सैंपल मैच कर गए। महकमा सेहत सिंध के अफसरों का घिनौना किरदार भी बेनकाब। निगरान वजीर कानून उमर सोमरू का कहना है घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में पीर के DNA सैंपल मैच नहीं हो रहे थे। पीर के साथ महकमा सेहत के अफसरों के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से सैंपल तबाह किए गए। पंजाब से टेस्ट कराए गए तो DNA मैच हो गया। PCB ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक के इंटरव्यू पर बोर्ड शदीद खफा। कहा इंजमाम की ईमेल गुज़श्ता रोज़ ही मौसूल हुई, यकीनी जवाब देंगे। तहकीकात मुकम्मल होने पर उन्हें बताया भी जाएगा और बुलाया भी। इंजमाम को इज्जत देने की वजह से उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। PCB की नीयत ख़राब होती तो इंजमाम को हटा देते। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने वाली बात दुरुस्त नहीं। इंजमाम तमाम क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लगता है इंजमामुल हक खुद काम जारी नहीं रखना चाहते। बोर्ड ने इल्जामात लगाए, अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा। ईमेल्स का जवाब भी नहीं दे रहा। ना बोर्ड ये बता रहा है किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का TV इंटरव्यू में इल्जाम के कहा ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 माह की तौसी के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। 3-4 माह में आप क्या कर लेंगे? सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता में मौजूद ईडन गार्डन्स में भरपूर ट्रेनिंग। हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग कराई। 11 नवंबर को अहम तरीन मैच इंग्लैंड से होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का आज होने वाला मैच भी इंतहाई अहम। हार न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर सकती है। जीत पाकिस्तान को रन रेट पर ला सकती है। और 8वीं थल जीप रैली का मेला सज गया। आज से इतवार तक जारी रहेगी। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। मेले में ऊंट, घोड़ डांस, नेज़ाबाजी, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले भी होंगे। आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जाएगा।